मेरी माँ जानकी उस अर्धनग्न की तरह नहीं है जिस तरह आदि पुरुष बना दिया गया है। हमारे हनुमान जी, प्रभु श्री हनुमान जी कभी बिना मूंछ के दाढ़ी नहीं रखते थे, उनको मौलाना बना दिया गया है। इसलिए देश कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हे सनातनियों जाग जाओ, इसी बात के साथ हम कहेंगे जागिए, हे हिंदू जागो, नहीं तो इस तरह ही मजाक बना दिए जाओ। धन्यवाद देते हैं नेपाल सरकार को, हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। 125 करोड़ देशवासी आभार व्यक्त करता है आपका। आपने जिस तरह से काम, आपने जिस तरह का फैसला नेपाल में लिया है, पूरा भारत सराहना कर रहा है। आदि पुरुष बना करके हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है यह दर्शा बता नहीं सकते। हनुमान को बिना मूंछ का बता दिया है। सीता का ड्रेस कोड देख लीजिए आप, जो माँ जानकी है, गली गली में नहीं, हर चौक पर नहीं, हर घर में पूजने जाने वाली सती सावित्री वह माँ जानकी, माँ सीता, उसको आप इस तरह से भर्त्सना करने योग्य कपड़ा पहना दिए हैं, दर्शा दिए हैं। दुर्भाग्य बस है। माफी मांगे ऑन रिकॉर्ड आकर के सभी का। सॉरी, हम बदल दै छी, सॉरीओ नहीं, खाली बदल दै छी, बदलना नहीं है। उनको जितना लोग मानता था, मनोज मुंतशिर को जितना लोग जानता था, अब उससे ज्यादा उसकी भर्त्सना हो रही है। सब गोरा के प्रणाम करे छी। एकटा बॉलीवुड के फिल्म आयला जेकर नाम है आदि पुरुष, और आदि पुरुष के जहिया ट्रेलर आयल रहे, उससे पहले टीजर आयल रहे, और फाइनली फिल्म आ गेल। और जितने चीज रिलीज भेला उससे ज्यादा गाली सुन रहा है। गाली क्या सुन रहा है ये सब अहाँ जाने छिए। क्या रामायण पर जो है वो गलत तरह से बयानबाजी भेलै, गलत डायलॉग रिप्रेजेंट कल गेलै, जैसे हिंदू धर्म नहीं और भी धर्म के लोग आहत भेलै। सब विषय पर बात करो। हमारा साथ जुड़ल छथि भाजपा के और युवा मोर्चा के नेता। तो अमूल जी, सबसे पहले अहाँ के स्वागत। सब गोटे के जय श्री राम, जय जय श्री राम। अहाँ कहलिए हम आदि पुरुष पर चर्चा करबे या आदि पुरुष के बारे में बजबे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वो आदि पुरुष कहाँ हैं? वो अनादि काल तक चलेंगे, अनादि काल से हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। माँ जानकी है, माँ जानकी जनक लली है, वो मिथिला की बेटी है। उसको इस तरह से दर्शाना बॉलीवुड की हीनता को प्रदर्शित करता है। वो अपनी सभ्यता को कलंकित किया है। आदि पुरुष, एक आदि पुरुष कोई मूवी नहीं है, वो हिंदुओं को बांटने का काम करने का एक नया तरीका है। अच्छा अमूल जी, माँ सीता जो छथिन, माँ जानकी जो छथिन, वो मिथिला के बेटी है, और मिथिला के बेटी के यहाँ ड्रेस कोड देखलिए आदि पुरुष में, जिसके जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आस्था के केंद्र है, प्रत्येक सनातनियों का केंद्र बिंदु है। और प्रभु श्री राम को आप इस तरह से कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस तरह हनुमान जी की को दर्शाया गया है। आज तक कहीं बता दीजिए, तो ईश्वरीय रूप हैं, हनुमान जी पूजनीय हैं, देवता हैं, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले हैं, हर जगह उनका मंदिर स्थापित है, और कहीं पे बिना मूंछ का हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी लेके है क्या? कोई हिंदू ऐसा होगा जो सिर्फ बिना मूंछ का दाढ़ी रखता हो? बॉलीवुड हिंदुओं को तोड़ने का काम किया है, ना कि जोड़ने का काम किया। और आप ड्रेस कोड की बात करते हैं, इस तरह से भर्त्सना करते हैं हम उस फिल्म के जितने भी पाठ करने वाले लोग हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उसका सबकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और संभल जाइए आप लोग, जिस तरह से हिंदुओं के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं। आदि पुरुष के नाम से कभी, अभी राधे कृष्ण नाम से कोई सीरियल चला रहा है या कोई कुछ कर रहा है, घर घर में बच्चा पूछता है बाप से, क्या पिताजी बिना मूंछ के हनुमान जी होते थे क्या? ये दाढ़ी लेके मौलाना की तरह हनुमान जी को बना दिया है। माफी मांगना चाहिए उस सभी लोगों को। एक फिल्म के एक सीन में जो है रावण जो है अपने से लोहा पीट रहे थे, इस पे भी क्या कहिएगा? रावण भी एक प्रकांड विद्वान थे। गलत तो बिल्कुल था वो, क्योंकि माता सीता, पापी जरूर था कि माता जानकी को, लेकिन प्रकांड विद्वान थे। महादेव को जीतने वाले रावण थे। लेकिन इस तरह से दर्शाया गया है, इस तरह से सनातनियों के खिलाफ कार्य किया गया है, जिस तरह सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, यह आदि पुरुष अनादि काल तक नहीं चलने वाला है। और रामायण तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं। भारत सरकार एक कानून लाए कि इस देश में रामायण और महाभारत ऑलरेडी बन चुका है, सीरियल बन चुका है, अब सीरियल नहीं बनेगा। रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर, हनुमान के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, यानी ईश्वरीय के नाम पर, प्रभु के नाम पर कोई फिल्म, कोई सीरियल नहीं बने। यही आदि पुरुष वाला कांड अगर किसी दूसरे कौम के खिलाफ हुआ होता तो आज सरतन से जुदा हो गया होता, कलाकार सबका सरतन से जुदा हो गया होता।
अच्छा अमूल जी, इस पे क्या कहते हैं कि आदि पुरुष को लेकर नेपाल में जो है इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, क्या भारत में इस फिल्म को बैन करना चाहिए? हम धन्यवाद देते हैं नेपाल सरकार को, हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। 125 करोड़ देशवासी आभार व्यक्त करता है आपका। आपने जिस तरह से काम, आपने जिस तरह का फैसला नेपाल में लिया है, पूरा भारत सराहना कर रहा है। आदि पुरुष बना करके हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है यह दर्शा बता नहीं सकते। हनुमान को बिना मूंछ का बता दिया है। सीता का ड्रेस कोड देख लीजिए आप, जो माँ जानकी है, गली गली में नहीं, हर चौक पर नहीं, हर घर में पूजने जाने वाली सती सावित्री वह माँ जानकी, माँ सीता, उसको आप इस तरह से भर्त्सना करने योग्य कपड़ा पहना दिए हैं, दर्शा दिए हैं। दुर्भाग्यवश है, माफी मांगे ऑन रिकॉर्ड आकर के सभी कलाकार। अच्छा, इस फिल्म के जो लेखक है मनोज मुंतशिर, जो वो बोले हैं कि 5 डायलॉग से जिनको आपत्ति है 5 डायलॉग बदल दिया जाए। क्या आपको लगता है कि डायलॉग बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप हत्या कर दीजिए मेरे आस्था को मार दीजिए। मेरी माँ जानकी को, जिसको माँ कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो हनुमान जैसे को भी बेटा बना करके रख लिया, हनुमान पूजा जाते हो, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को आप बदल दिए हैं, उनकी ड्रेस कोड को बदल दिए हैं, रिश्ता बदल दिए हैं, नाता बदल दिए हैं, हनुमान जी को बिना मूंछ का बना दिए हैं। अब आप कहते हैं सॉरी, मतलब गर्दन काट दूं हमर, सॉरी हम बदल दै छी, सॉरीओ नहीं, खाली बदल दै छी, बदलना नहीं है। उनको जितना लोग मानता था, मनोज मुंतशिर को जितना लोग जानता था, अब उससे ज्यादा उसकी भर्त्सना हो रही है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे, लॉकडाउन के समय में आज भी दरभंगा में अरुण गोविल जी आए थे, चप्पल खोल के उनका लोग प्रणाम किया है, चप्पल पहन के प्रणाम नहीं किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम देखे थे कि चप्पल खोल के अरुण गोविल जी को प्रणाम किया था। जब वो सामने आते हैं तो लगता है साक्षात राम सामने आ रहा है, पूजनीय हो गए। उसके बाद वो फिल्म बनाना बंद कर दिए, सीरियल ज्यादा बनाना बंद कर दिए। वैसा काम करते ना मनोज मुंतशिर जी, आपका मान सम्मान इस देश में था, 125 करोड़ देशवासी आपको जानते थे, संपूर्ण सनातनी आपको मानता था, आप गली गली में सम्मान पाते थे। लेकिन एक ऐसा आदि पुरुष पैसा के लालच में आपने बना दिया कि सनातनियों को तोड़ने का काम किया। आप माफी मांगिए, आप उसको बदलिए नहीं। भारत सरकार तत्काल प्रभाव से उसको बैन करे, नहीं तो समस्त हिंदू सेना जो है, हिंदू जागरण वाले जो हैं, जो हिंदूवादी हैं, जो संगठनात्मक लोग हैं, उस सब आएंगे। प्रत्येक मूवी जो सिनेमा घर है सबका बैनर पोस्टर फटेगा, जितना जो लड़ना होगा लड़ेंगे। आदि पुरुष सही से चलेगा नहीं। लास्ट में क्या आग्रह करेंगे? लास्ट में आग्रह करेंगे सनातनियों से, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, हे महामानव, हे प्रभु के भक्त, हे सनातन प्रेमी, आप जागिए, जागने की बारी आ गई है। हम पुनः दोहराना चाहेंगे, अगर यही मूवी किसी दूसरे कौम की, दूसरे धर्म के खिलाफ बना होता तो सभी कलाकार का सर तन से जुदा हो गया होता। कमलेश तिवारी याद है, वो तिरंगा यात्रा में मार दिया गया, याद है। हम आग्रह करेंगे आप लोगों से, हम निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप इस मूवी का बहिष्कार करिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, आप अपने टीवी चैनल को देखना बंद कर दीजिए। मनोज मुंतशिर अगर सामने आता है तो काला झंडा दिखाइए, अगर प्रभास जी नजर आते हैं तो काला झंडा दिखाइए, बहिष्कार करिए, गली नुक्कड़ चौराहे पर पुतला दहन करिए। मेरी माँ जानकी उस अर्धनग्न की तरह नहीं है जिस तरह आदि पुरुष बना दिया गया है। हमारे हनुमान जी, प्रभु श्री हनुमान जी कभी बिना मूंछ के दाढ़ी नहीं रखते थे, उनको मौलाना बना दिया गया है। इसलिए देश कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हे सनातनियों जाग जाओ, इसी बात के साथ हम कहेंगे जागिए। हे हिंदू जागो, नहीं तो इस तरह ही मजाक बना दिए जाओगे, इस तरह ही मजाक बना दिए जाओगे। मतलब मॉडर्न के नाम पे कुछ भी हनुमान जी को चमड़ा का बेल्ट पहना दिए हैं। मतलब बहुत सारा, इतना गंदा आज तक कोई भी मूवी भी नहीं बना है क्या अमूल भाई? अरे हम तो कह रहे हैं, रामानंद सागर जी की रामायण के अरुण गोविल जी हैं, मनुष्य रूपी, देख लीजिए उनको जब सामने देखता है तो लोग प्रणाम करता है। प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर बरसता है। और एक तरफ आप देख लीजिए, ये मान सम्मान को धोने का काम किया है। हम आग्रह करते हैं भारत सरकार तत्काल प्रभाव से बैन करे इसको। चलिए, तत्काल प्रभाव से बैन करूँ ताकि एहन तरह के कोई फिर हिम्मत नहीं करे फिल्म बनाबे के। बाकी एहि विषय पर अहाँ की सोचे छी से कमेंट करके बताओ, और फिर मिले अगला वीडियो में। तब तक अपन ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।